हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है प्यार, मोहब्बत एंड लव। देखो, दो प्यार की बातें, दो मोहब्बत की बातें और दो सगे संबंधी कितने ज़रूरी रहते हैं अपने को, वो आज के रीडिंग में दिखाया जाएगा। देखो, देखा जाएगा। मतलब सगे संबंधी में भी प्यार हो सकता है, दोस्तों में भी प्यार हो सकता है। रिलेशनशिप किसको कहते हैं? रिलेशनशिप का मतलब है प्यार, मोहब्बत। वही प्यार जो दो मोहब्बत के बातें करने वाले करते हैं। देखो, मोहब्बत रंग लाएगी। मोहब्बत रंग लाएगी, पता है क्यों? जब उसका महबूब उसको याद करेगा। शायद आपका लवर, आपका महबूब याद कर रहा है आपको वारंवार, और बहुत ही याद कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है मेरी जाने जिगर, मेरी दिलरुबा भी मुझे बहुत याद कर रही है। उसके वजह से उसको भी बहुत याद आ रही है आप लोगों की। मतलब ये जो भी आग है दोनों तरफ बराबर लगी है, क्योंकि ये जो हवा है ना, यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स यही कहता है, अगर दिल दिल से मिल गए तो ये सब कुछ हो जाएगा अपने आप। देखो, अगर आपका लवर है, अगर आप उसको याद करेंगे तो शायद वो भी याद करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपका जो भी लवर था बहुत ही सुंदर था, सुशील था, समझदार था, पैसे वाला हो सकता है, वो हिम्मतदार है और उसकी ताकत देखे जैसी थी। इसीलिए शायद आप फिदा हो गए उसके ऊपर, बहुत प्यार करने लगे और बहुत ही महसूस आपको होने लगा कि ये मेरा दिलबर है, मेरा जाने जिगर है। और आप मन ही मन उदास न होके उसको दिल दे बैठे हो। ये दिल उसके पास ही है अभी भी, और वो चाहता है वो दिल मेरे पास है। और वो दिल मेरे पास रहने के बाद आप कैसे दिल कैसा दिल लेके रहती हो, ऐसा वो सोचते हो। क्योंकि देखो, उसको क्या लग रहा है, जो भी आपके पर्सन है उसको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार मोहब्बत की गाने गाने वाली जो भी मेरी लवर है, बहुत ही हसीन थी, सुंदर थी और एक दूसरे के लिए प्यार करने वाली थी। उसको न जाने क्या हो गया कि वो इतनी मुझे प्यार कर रही थी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसको दिलो जान से मोहब्बत करने लगा। शायद वो आपसे बहुत ही प्यार करता था और आप भी उनसे बहुत ही प्यार करते थे। मोहब्बत इतनी रंग लाई थी कि उसको ऐसा लगता था जो हमारा रिश्ता है कई जन्मों से है, कई सालों से है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा उसको लगता था। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, वो सुंदर था, सुशील था और आप भी बहुत मोहब्बत के अधीन हो गए थे। इसीलिए दोनों पे आग बराबर लगी थी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे।
ये चाहत कहाँ तक थी पता नहीं, पर बहुत आगे तक आपको इतना समझ में आया कि ये चाहत है या पर्सनल बातें हैं, जिसकी वजह से मतलब जो भी पर्सनल बातें हैं वो कह नहीं सकेंगे, पर ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, या शायद मनी की वजह से या अबंडेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। ऐसा वो डिवाइन फेमिनाइन ने सोचा था। देखो, दोनों भी बहुत हसीन थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे, और अभी भी उसकी जो भी लवर है बहुत चाहती है उसको, पर उसका जो भी पाथ था उसने पा लिया था। वो एक करियर करना चाहती थी, शायद वो अपने करियर में करियर हासिल करना चाहती थी, बिजनेस में अपनी तरक्की करना चाहती थी। शायद वो एक फाइनेंशियल के वजह से उसको प्रॉब्लम था। देखो, इधर इधर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन शायद बहुत पैसे वाला था, और डिवाइन फेमिनाइल थोड़ी गरीब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से थोड़ी सी मजबूर थी। इस वो सेटल वो सेट होना चाहती थी अपने लाइफ में, पर हो न सकी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो भी लाइफ है उसके लवर ने घेर ली, और लवर की वजह से उसका जो भी बिजनेस प्रॉब्लम था वो खराब हो गया। मतलब जो भी उसका बिजनेस था वो लव में गिरने के बाद वो खराब हो गया, और उसको बहुत ही दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया। मैं शायद मेरा करियर बिजनेस करना चाहती थी, पर प्यार की धुन में मैं उड़ती गई और अंधी हो गई, क्योंकि उसका जो भी लवर है उसको बहुत चाहता था। और कहते हैं ना, दोनों तरफ आग बराबर की होती है। वो जितना भी उसको चाहता था उतनी ही उसकी लवर उसको चाहने लगी, प्यार करने लगी, पर वो जानती नहीं थी जो भी उसका सगे संबंधी वाले थे वो उसको बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन से प्यार करने वाले लोग थे। उसको समझते थे एक अच्छी नारी, और एक लीडरशिप की उसकी जो भी उसका जो भी संबंध था वो भगवान के साथ था। मतलब वो एक नारी सीधी सादी नहीं थी। उसको ऐसा लगा कि थोड़े दिनों में मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, पर मैं ये क्यों कर रही हूँ ऐसा बार बार उसके दिल को लग रहा था। और वो सोच रही थी, मेरा सब कुछ बिजनेस, सब कुछ मैं छोड़ के अपने महबूब के लिए रास्ता दिखा देखती बैठती थी। उसका बिजनेस में लॉस हो गया, और वो एक ही वजह से कि उसने सही मायने से अपने बिजनेस करियर पे ध्यान न देके अपने लवर के साथ रहने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हुआ। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब है कि देखो, टाइम टाइम कैसा चलता है पता नहीं। आजकल टाइम की परवाह किसको भी नहीं है। जो कोई भी टाइम की परवाह करेगा वो हिसाब अपने यूनिवर्स से लेगा। यूनिवर्स उसके लिए सब कुछ दे रही थी, और भगवान भी उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, पर ये उस
पर शायद उसके तकदीर में और कुछ लिखा हुआ था। जो भी डिवाइन फेमिनल है, उसके तकदीर में और कुछ लिखा था, क्योंकि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है वो चोरी छुपे जो भी करती थी, उसका डर उसको खाता था। जो भी उसका जो भी वो काम करती थी, उसको ऐसा लगता था कि शायद ये काम मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ, पता नहीं। पर वो डरती थी हर किसी के साथ। जो भी संबंध बनाते थे, हर किसी के साथ वो हर किसी के साथ वो फ्रेंडशिप बनाती थी, तो उसके मन में एक डर रहता था, शायद मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, मैं करियर कर पाऊंगी या नहीं। उसके वजह से वो एक नादानी कर बैठती थी और बोलती थी कि मैं डरूं, कब तक डरूं, आज डरूंगी, कल डरूंगी, पर कब तक डरती रहूं, मुझे मुश्किल का सामना करना चाहिए। हिम्मत उसके पास थी, पर वो कर नहीं पाती थी। इसके वजह से वो नाराज होती थी। इसके लिए वो नाराज होती थी। अपने आप को जैसे बांध के रखा गया हो, ऐसा वो सोच रही थी डिवाइन मैस्कुलिन। देखो उसको ना बहुत नाराज़गी आती थी, मैं क्यों ऐसी हो जाती हूँ, क्योंकि उसके जो भी रिश्तेदार है, वो उसको चाहते थे, और चाह कर भी नहीं चाहते हैं ऐसा उसको दिखा रहे थे। क्योंकि उसका जो भी काम था वो सही मायने से सही था, क्योंकि उसके दिल को पता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत किया, और इसके वजह से वो हरदम नाराज़ रहती थी। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स है जो कार्ड आए हैं। इसमें वो डेयरिंग है और सुशील है, पर उसको डर था। हर तरफ से उसको डर दिखाई दे रहा था कि जो भी काम करूँ, इसमें मैं सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। उसके वजह से वो डरती थी। हर दिल की तमन्ना यही होती है कि जो भी कदम वो उठाए, आखिर में वो सक्सेस ही पाए। पर ये जो डिवाइन फेमिनल है, आगे जाने तक ही डरती है। अगर जब पास चली जाए तो उसका डर चला जाएगा, आज नहीं तो कल, और डर निकल जाएगा। देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन क्या करे। देखो वो भी नाराज है, उनकी हालत भी नाराजगी में होगी अभी। देखो उनके लाइफ में भी वो बहुत बेहतरीन से काम कर रहे थे। उनके लाइफ में भी, उनके साथ रहने के बाद, दोनों एक साथ रहने के बाद भी वो अच्छे खासे थे, पर वो भी चांस के ऊपर चांस गंवा रहे थे। ऐसा आ रहा है, मतलब प्यार में पड़कर दोनों ने अपने बिजनेस और अपनी जो भी तरक्की है वो गंवानी चाहिए।
क्योंकि देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर परिवार सगे संबंधी उनके लिए बहुत ही बुरा साबित कर रहे थे, उनको नाम लगा रहे थे, उनको नाम लगाए थे। और उसी के वजह से उनको डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में भी बहुत प्यार था, और उसके वजह से उन्होंने जो भी अंगड़ाई ली थी मोहब्बत की, वो भी उसने गंवा दी। और वो अपनी तरक्की के पीछे पड़ गया कि मेरा जो भी मकसद है मैं भी कामयाब करूं, और मेरी जो भी तमन्ना है उसको मैं थोड़े दिन के बाद देखूं, ऐसा वो सोचा। जो भी उसका प्यार है उसको मैं थोड़े दिन के बाद देखूंगा, ऐसा वो सोचने के बाद उसका दिल दुख रहा था। देखो, उसका दिल दुख रहा था, फिर भी वो चाहता था अपने लवर को, और दिल ही दिल उदास होके रोता था, कंफ्यूज होता था कि ये मैंने क्या किया। मतलब एक प्यार को बदनाम किया, एक मोहब्बत को रुलाया, और धड़कनें तेज होने के बाद भी उसको दुख दुख ही मिला, सुख उसके नसीब में नहीं है, ऐसा वो कहने लगा। क्योंकि उसका जो भी फैमिली मेंबर्स थे उस उनके वजह से उसको दुख हो रहा था, और वो अपने प्यार को याद करके मन ही मन दुखता खोपता रोता, वो अपने तरक्की के पीछे पड़ने लगा, और जो भी हसीन दुनिया को याद करके वो आगे बढ़ने लगा। मतलब मन ही मन अपने प्यार को याद करता था और आगे बढ़ता था, क्योंकि उसकी जो भी फैमिली थी उसके ऊपर नाराज़ थी, उसके वजह से उसने वो कदम उठाया और वो आगे बढ़ गया। देखो, 2 ऑफ सोर्स, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसा तो कोई बोलते नहीं, पर उसको ऐसा लग रहा था शायद कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद मैं मेरी जान को मिलूँगा, और फिर से एक नई तरंग, नई उम्मीद उसके मन में आती थी। पर वो कब तक? जब तक उसको याद रहेगी तब तक। उसके बाद में उसको अपना परिवार, घर चलाना, वही उसको दिख रहा था, पर अपनी मोहब्बत दिखती नहीं थी, क्योंकि वो मजबूर था। उसको ऐसा लगता था कि मेरी लायकी नहीं है इस मोहब्बत को पाने की, और यही वजह से वो मन ही मन दु, मन ही मन में उसको दुखता था, खूबता था, और वो दिल ही दिल में बहुत रोता था, क्योंकि उसकी जो भी स्टेबिलिटी थी वो बन चुकी थी, उसका प्यार उससे दूर हो चुका था, और वो रोज़ उसको याद करके अपनी मंजिल पाने की शक्ति में उसको खोता ही चला गया, खो खोता ही चला गया। मतलब ये दो दिलों की दास्तां है फ्रेंड्स। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज। जो भी कोर्सेज है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे,
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।